ये था नाटक आर्मिंग पर्सन जिसे पेश करे थे नेशनल बांड थिएटर और उसे डायरेक्ट किया था शाहजहां भगत ने और स्टेज के लिए डिजाइन किया था अरशद मुश्ताक ने। जो उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से मुझे पहली बार इसमें मौका मिला जो भारत रंग महोत्सव यहाँ इन्होंने किया है शुरू कल से। तो ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, जिसमें मौका मिलना बहुत मुश्किल है। हमें मौका मिला तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे आर्टिस्ट ने यहाँ परफॉर्मेंस किया है। और जो यहाँ ऑडियंस में बड़े बड़े एनएसडी वाले थे, जिन्होंने एनएसडी किया, डिप्लोमा किया है, उन्होंने देखा हमारे प्ले, देख के बोला कि आपका प्ले बहुत ही अच्छा है। इस प्ले का नाम था आर्मिन पत्थर, जो सब्जी उगाने वाले लोग थे उनकी अक्कासी में किया हमने। इस प्रोग्राम की वजह से जो हमारे नए पौध हैं उनको पता चलेगा कि हमारा थिएटर क्या है, फोक थिएटर क्या है। वो रागिब हो जाएंगे इसके साथ, थिएटर के साथ, कि अपना अटेंडी क्या है हमें। यूटी गवर्नमेंट को मैं यही गुजारिश करता हूं कि जो हमारे जूनियर आर्टिस्ट्स हैं उनके लिए यंग फेलोशिप होना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए यंग स्कॉलरशिप होना चाहिए, सीनियरों के लिए सीनियर फेलोशिप होना चाहिए। उसी तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे और ये अपना फन को हम जिंदा रखेंगे। जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर यहाँ का कश्मीर का, ये पहचान है। अगर हम इस पहचान से दूर रहेंगे, हमारा ज़िंदगी है ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी। किसी कौम को अगर हम अदब और ये कल्चर ख़त्म करेंगे तो वो खुद ख़त्म हो जाते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव, शॉर्ट में इसको बीआरएम कहते हैं। और इसमें कश्मीर के लिए, ये तो पूरे मुल्क में हो रहा है, आज कश्मीर के लिए 5 नाटक चुने गए हैं, जिनमें 2 हिंदी, 1 कश्मीरी और 1 अंग्रेज़ी। आज आपने कश्मीरी नाटक देखा, सबको अच्छा लगा और बहुत पब्लिक आई थी। हम चाहते हैं कि बहुत लोग देखें। ये सारे नाटक बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं और चुन चुन के यहाँ के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। जो 2 नाटक हुए आज के समय बहुत ही अच्छे थे, और आगे जो 3 नाटक होने वाले हैं डेफिनेटली वो भी अच्छे हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट हुए हैं कश्मीर के लिए पर्टिकुलरली। इसका मकसद है कि थिएटर की जो मोमेंट है ये खत्म हो चुकी थी। थिएटर सर्वाइव करने के लिए, इसका सर्वाइवल ऐसे ही होगा। तो कैसे रिवाइव होगा ये थिएटर? न सर्वाइव हो रहा है, न रिवाइव हो रहा है। ये रिवाइव करने के लिए, ताकि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिले, उनको एक ट्रेनिंग मिले। असली नाटक कैसे होते हैं, एमेचर लेवल पे तो वो करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल नाटक कैसे किए जाते हैं, उनको एक सीख मिलेगी। क्या वजूहत? इनफैक्ट उनके पास ट्रेनिंग नहीं है और उन्हें नाटक देखा नहीं है। ये आज की जनरेशन ने थिएटर प्रॉपरली देखा नहीं है। आज शायद ये नाटक देख के उनकी इच्छा बढ़ेगी। तो इंस्टाग्राम में 30 सेकंड्स की रील बनाते हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि 30 सेकंड की रील और 1.5 घंटे के नाटक में क्या फ़र्क है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने एक पहल की है, ये कश्मीर वैली में ऐसा प्रोग्राम करने की पहली बार, क्योंकि ये 25वां भारत रंग महोत्सव है, 25 साल से लगातार हो रहा है, और ये पहली बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर में कर रहे हैं। और इसमें हमने इंग्लिश, हिंदी और कश्मीरी नाटक को इंक्लूड किया है, जो आने वाले और 2 दिन में और चलेंगे। नाटक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि समाज के अंदर, ठीक है, वो हर प्रकार का दर्पण देती है। सामाजिक हो या तो आपका पॉलिटिकल हो, कुछ भी हो, तो हर चीज़ को दर्शाता है। और उससे क्या है कि समाज इकट्ठा हो के एक विकसित देश की तरफ
ठीक है, अपनी जिम्मेदारी को अपने जवान लोगों को आह्वान करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम चाहते हैं कि हमने जब यहाँ पे सेंटर पिछले साल खोला है कश्मीर श्रीनगर में, ठीक है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैली के लोग आए, बच्चे यंग बच्चे आए और तालीम लें। वर्कशॉप हम करने वाले हैं और यहाँ पे नाटक करेंगे और जिससे क्या है कि उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने की प्रेरणा मिलेगी।